हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं। नॉन लीनियर में अभी हम जो पढ़े हुए हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा हमने, एफ ऑफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0। ये नॉन लीनियर में पढ़ रहे हैं। कौन सा इक्वेशन पढ़ रहे हैं, नॉन लीनियर। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं केवल लीनियर। लीनियर क्या होता है, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, लैग्रांज लीनियर पीडी। ठीक है, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या होता है, जब स्मॉल पी या स्मॉल क्यू इनकी पावर मतलब ऑर्डर मोर देन 1 हो या फिर पी और क्यू प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हो तो कहलाता है नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नॉन लीनियर में अब कुछ विशेष प्रकार के फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो उसके सॉल्यूशन ज्यादा इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि एफ ऑफ पी क्यू मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल पी क्यू में रिलेशन हो। ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा कि पी क्यू और जेड में रिलेशन हो। ठीक है, अब हमें पढ़ना है थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ f1 px इक्वल्स टू f2 qy। मींस p और x में रिलेशन और q और y में रिलेशन को हम सेपरेट कर सकें, मतलब वेरिएबल सेपरेशन जैसा है। ये किसमें रिलेशन हो गया, p मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव p मतलब del z अपॉन del x में रिलेशन, q या कहने का मतलब y और उसके डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है z का del z अपॉन del y इनमें रिलेशन, और इक्वेशन में z ना हो। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नॉट कंटेनिंग ओनली z। ये कहलाता है थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट f1 px इक्वल्स टू f2 qy इक्वल्स टू हमने कोई कांस्टेंट मान लिया a। ठीक है, ये आप जानते हैं कोई भी दो वेरिएबल x इक्वल टू y है तो ये तभी पॉसिबल है जब x भी किसी a के इक्वल हो कांस्टेंट के और y भी किसी a के इक्वल हो। ठीक है, तो ये भी दो डिफरेंट फंक्शन है, अलग अलग वेरिएबल पर डिपेंड है, तो ये टू फंक्शंस इक्वल हो तभी पॉसिबल है जब दोनों ही किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। तो मान लीजिए लेट को इक्वल टू a। एक बार क्या ले लेंगे हम, इसको अलग ले लें, f1 px इक्वल टू a ले लिया एंड f2 qy इक्वल टू भी a ले लिया। ठीक है, तो यहां से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। p इक्वल टू कोई ना कोई फंक्शन हमने रखी, कोई फाई आ गया, किसका रिलेशन मिल जाएगा, a में और x में। यहां से p की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो किसका रिलेशन मिलेगा, स्मॉल a एंड x में, एंड यहां से हम q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगा हमें y में और a में। ठीक है, इट्स जनरल सॉल्यूशन जो होता है, यहां से हमने p और q की वैल्यू निकाल दी, स्मॉल p एंड स्मॉल q की। इट्स जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, dz इक्वल टू होता है p dx प्लस q dy। ठीक है, तो dz इक्वल टू हो जाएगा, p की वैल्यू आप निकाल चुके हो 5ax dx प्लस q की वैल्यू निकाली psi y a या e y dy। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट है, dx के साथ फंक्शन ऑफ x है, इंटीग्रेबल है, dy के साथ फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट, तो ये भी इंटीग्रेबल है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम तो z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये बात देखना है कि दिया हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें रिलेशन p और x में और q और y में हम सेपरेट कर पाए और z ना हो तो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये बात आपने एक बात और समझ लें कि जितने भी नॉन लीनियर पीडी चल रहे हैं इसमें z डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x और y पर डिपेंड है। स्मॉल p का मतलब है del z अपॉन del x और स्मॉल q का मतलब है del z अपॉन del y। तो जो रिलेशन होगा वो किसमें हो सकता है, p में, q में, मतलब ये डेरिवेटिव z में, x में, y में, इतने वेरिएबल उसमें इतने टर्म्स होते हैं उस इक्वेशन में। ठीक है, तो
अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये था, ये हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नोट करें आप लोग। क्वेश्चन केवल लिखा आता है सॉल्व। ये आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा इक्वेशन है। फर्स्ट दिया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। सेकेंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर स्मॉल पी स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यू स्क्वायर। थर्ड दिया हुआ है स्मॉल पी स्क्वायर वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एक्स स्क्वायर। इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए गिवन इक्वेशन में क्या दिया हुआ है आपको, पी क्यू एक्स एंड वाई है ना, कितने टर्म्स हैं 4, जेड नहीं है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, गिवन पीडी क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी और एक्स को एक साथ कर लें सेपरेट, पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई। नोट कर सकते हैं सर। अब ये बन गया देखो पी और एक्स का रिलेशन और क्यू और वाई का रिलेशन, ठीक है। तो इसको हम नोट कर सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एफ ऑफ पी एक्स इक्वल टू कोई F2 ये F1 क्यू वाई, इसमें कन्वर्ट हो गया। जब इस फॉर्म का होता है तो हम क्या मान लेते हैं उसमें, लेट पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लिया हमने a, ठीक है। तो यहां से हमने दोनों को अलग अलग इक्वल कर दिया, p माइनस एक्स इक्वल टू a एंड क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू भी a। तो यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू जाएगी a प्लस एक्स एंड क्यू स्क्वायर की वैल्यू जाएगी a प्लस वाई। यहां से हमें स्मॉल p की वैल्यू निकालना है, वो आ गई अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स एंड q की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a प्लस वाई। ये दोनों रिक्वायर्ड वैल्यू या p एंड q की वैल्यू हमें फाइंड करना थी, वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। इट्स जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सिंस dz इक्वल टू होता है स्मॉल p dx प्लस स्मॉल q dy। तो dz इक्वल टू स्मॉल p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, स्मॉल p की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स dx प्लस स्मॉल q की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ a प्लस y dy। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, on integrating both sides integration of dz equal to a plus x to the power 1 by 2 dx plus integration of a plus y to the power 1 by 2 dy। इसका इंटीग्रेशन z हो जाएगा, z इक्वल टू a प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 1 तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा a प्लस वाई टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक कांस्टेंट और आ गया v। तो फाइनली आंसर आएगा z इक्वल टू 2y3 a प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 2y3 a प्लस वाई टू दी पावर 3/2 प्लस v। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। थर्ड स्टैंडर्ड हम ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ज्यादा काम नहीं है, केवल स्मॉल p एंड स्मॉल q की वैल्यू निकाल के इस फार्मूले में वैल्यू में पुट कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन थर्ड है ना, सेकंड को आप लोग को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन थर्ड क्या है, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया है, p स्क्वायर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एक्स स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले देखना है कि इसमें z है क्या, नहीं है, ठीक है। तो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है।
अच्छा, सबसे पहले देखना है कि ये नॉन लीनियर है कि लीनियर है। तो नॉन लीनियर पी स्क्वायर से मालूम चल गया कि ये नॉन लीनियर है, या तो p की पावर 1 से ज्यादा हो या q की पावर 1 से ज्यादा हो या p और q प्रोडक्ट में हो, तो इससे नॉन लीनियर है। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है? थर्ड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो x को एक साथ लिखें, p स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, x को यहाँ ले आए तो x स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन y। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, p और x का रिलेशन यहाँ मिल गया, q और y का रिलेशन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? f1 px इक्वल टू f2 qy में। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या मान लेते हैं? लेट जो गिवन रिलेशन है इक्वल टू q अपॉन y को एक कांस्टेंट के इक्वल टू मान लिया हमने, राइट, इक्वल टू a। ठीक है, कांस्टेंट के इक्वल मानने के बाद अलग अलग सेपरेट ले लें, इंप्लाइज करके लिखें p स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू a एंड q अपॉन y इक्वल टू भी a हो गया। तो यहां से देखो p स्क्वायर की वैल्यू निकाले हम तो जाएगी ax स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा? ay। तो p की वैल्यू फाइंड की जाएगी अंडर रूट ax अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का भी अंडर रूट एंड q की वैल्यू तो ay ही रहेगी। इसका जनरल सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या होता है? dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो dz इक्वल टू p की वैल्यू निकाली है अंडर रूट ax अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो q की वैल्यू क्या निकाली है? ay dy। ठीक है, ये q की वैल्यू निकाली ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू अंडर रूट a बाहर हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx प्लस यहाँ से a बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो यहाँ क्या देखो अंडर रूट के अंदर t मान लें हम, तो ये उसका डेरिवेटिव है, यहाँ पर x स्क्वायर का 2x है ना, तो क्या पुट कर दें हम 1 प्लस x स्क्वायर को t स्क्वायर मान लें, अंडर रूट के अंदर जनरली स्क्वायर पुट कर देते हैं। ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू 2t dt, तो x dx इक्वल टू आएगा t dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल्स टू अंडर रूट a इंटीग्रेशन x dx क्या हो गया? t dt अपॉन अंडर रूट के अंदर हमने t स्क्वायर पुट किया है प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ y dy। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो z इक्वल टू अंडर रूट a बाहर है, देखो t और अंडर रूट t स्क्वायर का मीनिंग t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा तो केवल dt बचा है ना, ये t से ये पूरा कैंसिल, तो dt का इंटीग्रेशन t प्लस a y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट आ गया v, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा रूट a, t किसे माना था? t स्क्वायर को 1 प्लस x स्क्वायर बोला है, तो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर बाई 2 प्लस v, ये आंसर है। ठीक है, तो केस जो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आईएमपी है, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आपको केवल ये बात देखना है कि जो दिया हुआ एक क्वेश्चन है हमारा उसमें स्मॉल p भी है, स्मॉल q भी है, x भी है, y भी है, केवल z नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम कि p और x को एक साथ पुट करना है, q और y को एक साथ पुट करना है, तो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ, स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ, इसको क्लियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ही लाइन का है, थोड़ा सा देखना है आपको।
स्टैंडर्ड फॉर्म 4, इसको साथ में इसको बोलते हैं क्लेरो इक्वेशन। इतनी साइलेंट होता है यहाँ पे, आपने ऑर्डिनरी इक्वेशन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, बस ये तो एक लाइन का है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू इज नोन एज या इज कॉल्ड क्लेरो या इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म 4, ठीक है। और इट्स जनरल सॉल्यूशन जो होता है, इट्स जनरल सॉल्यूशन इज केवल z इक्वल टू ये हो जाता है ax प्लस by प्लस f ऑफ ab। मतलब क्या करते हैं, केवल ऑन रिप्लेसिंग स्मॉल p y a और स्मॉल q y v। अगर आपको इस फॉर्म का इक्वेशन मिल रहा है z इक्वल टू a p x प्लस q y इक्वल टू प्लस रिलेशन बिटवीन p एंड q, कोई भी प्योर q का फॉर्म है, ये कहलाता है क्लेरो फॉर्म। आपने ऐसे पढ़ा हुआ है ऑर्डिनरी इक्वेशन में z मतलब y इक्वल टू पढ़ा है px प्लस fp, ठीक है। हायर डिग्री के क्वेश्चंस में होता है ये, ठीक है। तो अभी आप 4th स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ें z इक्वल टू ऐसा फॉर्म का कोई इक्वेशन है तो आपका आंसर ये है। पर ये एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको केवल समझने के लिए नोट कर दिया है हमने। 4th स्टैंडर्ड फॉर्म का अगर कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिखना है कि दिस इज द क्लेरो इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन इज रिप्लेसिंग p by a एंड q by v, और डायरेक्ट इसका ये आंसर आपको नोट करना है, ठीक है। कुछ भी इसमें ज्यादा काम नहीं है, पर ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से ज्यादा आईएमपी नहीं है। एग्जामिनेशन में थर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा यूजफुल है, जो उसके पहले पढ़ा है हमने, ठीक है। और थर्ड फॉर्म ही नेक्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म ही हमें आगे काम में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना है आपको। थैंक यू।